हेलो, मैं हूं मार्वल मैड और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आफ्टर 7 fucking years डेयरडेविल अपने सीरीज के साथ एमसीयू में डेब्यू कर चुके हैं और वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और माँ कसम एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 आर जस्ट लिट और बहुत ही अच्छा हुआ है। सो ऑब्वियसली इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं भरपूर स्पॉयलर डिस्कशन करने वाला हूँ। सो यस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, सीधा डुबकी मारते हैं अपने स्पॉइलर डिस्कशन में। सो लेट्स असेंबल। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक, कैरेन पेज और फॉगी नेल्सन अपने जोजिस बार में बैठकर मजे कर रहे हैं लाइक ओल्ड डेज, जैसे कि हमने नेटफ्लिक्स में देखा था, नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में। और वहाँ पर तभी फॉगी नेल्सन का एक कॉल आता है बेनी नाम के एक इंसान से, और वहाँ पर थोड़ा अनईजी वो हो जाता है। और ये वाला बात मैट मर्डॉक को पता चल जाता है, बिकॉज यू नो ही इज डेयरडेविल। वो सबको सेंस कर देगा कौन झूठ बोला है कौन नहीं बोला है, और सारे इमोशंस को भी वो फील कर सकता है। सो क्या हुआ, फॉगी नेल्सन को एक बेनी नाम के लड़के ने कॉल किया उसके अपार्टमेंट से, और तभी मैट मर्डॉक को कुछ डेंजर सेंस हुआ और वो डेयरडेविल बनकर चला गया उस खतरे को देखने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है एजेंट पॉइंटडेक्स्टर की, और एजेंट पॉइंटडेक्स्टर इस बार पूरे कॉमिक एक्यूरेट सूट में था। कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं, एक सूट में था, जैसे कि हमने उससे देखा था कि वो डेयरडेविल का सूट यूज़ करता, वैसा नहीं, अपना ही कुछ खुद का बुलजाई वाला सूट था। वो आकर फॉगी नेल्सन को निपटा कर चला जाता है, और तब ही हम देखते हैं डेयरडेविल के रेज को। डेयरडेविल और बुलजाई के बीच एक बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस होता है, जो कि वन शॉट जैसा दिखा गया है, बट उसमें बहुत सा कट है, वो फील हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फाइट सीक्वेंस में CGI पूरा नोटिसेबल हो गया था, क्योंकि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में जिन्होंने देखा है उनको पता है कि वहाँ पर एक्शन सीक्वेंसेस कितने रॉ थे, कितने नेचुरल थे। बट यहाँ पर CGI यूज़ हुआ है, मैं बोलूँगा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू कैन डू इट रॉ एंड नेचुरल देन इट्स गुड। बट उन्होंने नहीं किया, ये एक क्रिएटिव चॉइस था। और लेकिन अगर करते तो अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छे से नहीं किया, और उन्होंने छिपाने की कोशिश की फॉग डालकर, डार्क करके वो सीन्स को। सो या इसको इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज बाकी के सब सीन्स काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद हम एक टाइम जंप देखते हैं 1 ईयर बाद, जहाँ पर डेयरडेविल अपना मैट मर्डॉक, डेयरडेविल ही छोड़ चुका है, अपने वो पर्सोना को पीछे छोड़ चुका है, बिकॉज उसका बेस्ट फ्रेंड मर गया। और वहाँ पर वो मर्डॉक एंड मैकडफी एक नाम के फर्म में काम कर रहा है, क्योंकि वो हमने देखा था कि पहले सीन में कि मैकडफी एक लॉयर है। सो वहाँ पर काम कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस दोनों एपिसोड में किंगपिन पूरा बदल चुका है। वो एक अच्छा आदमी बन चुका है और न्यूयॉर्क को कानून के हिसाब से बदलना चाहता है। तो वो मेयर इलेक्शंस में खड़ा होता है और वो जीत भी जाता है बाय, मतलब ये हमें दिखाता है कि लोगों की मेंटेलिटी कैसे है, कि एक क्रिमिनल जिसके अगेंस्ट इतने सारे केसेस हैं, मर्डर्स के चार्जेस हैं, लेकिन भी वो मेयर बन जाता है न्यूयॉर्क सिटी का। सो इससे मैट मर्डॉक को थोड़ा सा लगता है कि किंगपिन इससे कुछ गलत कर सकता है। सो दोनों आमने सामने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं और सिर्फ धमका धमकी ही करते हैं। मैट मर्डॉक कहता है अगर तूने लाइन क्रॉस किया तो मैं डेयरडेविल बन जाऊंगा। किंगपिन ने कहा अगर तूने फिर से विजिलेंटे अपने पुराने काम शुरू किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। तो वहाँ पर सिर्फ धमका धमकी ही चलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैकडफी, जो कि मर्डॉक की ही एक असिस्टेंट तो नहीं, पार्टनर है उनके फर्म में, तो वो डॉक्टर हेदर ग्लेन और मैट मर्डॉक को सेट करती है एक डेट के लिए, ताकि मैट मर्डॉक भी अपना मूव ऑन कर सके। तो वहाँ पर थोड़ा केमिस्ट्री बिल्डअप होता है, और ये पूरा फर्स्ट एपिसोड हम देखते हैं किंगपिन मेयर बन जाता है और मैट मर्डॉक को एक लव इंटरेस्ट मिल जाता है। तो एपिसोड 1 खत्म हुआ। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि किंगपिन को सिस्टम के अंदर के लोग भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज ही वॉज अ क्राइम लॉर्ड बिफोर दैट। सो पुलिस कमिश्नर जो थे वो भी रेजिस्टेंस दिखाते हैं किंगपिन के अगेंस्ट। पुलिस ऑफिसर्स बहुत से रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो या किंगपिन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, विल्सन फिस्क को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। आधे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आधे लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट मुझे अच्छा लगा। उन्होंने दिखाया कि किंगपिन ऐसे ही मेयर नहीं बन गया, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते थे।
तो या किंगपिन अपना विल्सन फिश सोचता है कैसे लोगों का दिल जीते, तो वो एक मीटिंग के वक्त जाते वक्त तो क्या हुआ, रास्ते में गड्ढा हो गया था और वहाँ पर खड़ा होकर उस गड्ढे को फिलअप करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बताते हैं। तो यहाँ पर वो एक पब्लिसिटी स्टंट करता है और यस ये वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज सक्सेसफुल। और उसके बाद हमें पता चलता है हेक्टर अयाला एक नाम के इंसान जो कि सबवे से जा रहा था, दो लोग एक इंसान को बुली कर रहे थे, तो या उसे लगा कि वो लोग बुली कर रहे हैं और वो जाकर वो फाइट को रोकने की कोशिश जब कर रहा था, एक इंसान ट्रेन में लगकर मर गया। तो यस वो और कोई नहीं, वो इंसान जो मर गया वो एक NYPD का पुलिस ऑफिसर था। तो वो दो जो बुली कर रहे थे जिस इंसान को, वो दोनों NYPD के पुलिस ऑफिसर थे। तो यस वो जाने अनजाने में फंस गया। तो इसके बारे में जब मैट मर्डॉक को पता चला तो ही वॉज इंटरेस्टेड, क्योंकि हेक्टर अयाला उसे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो कुछ तो छुपा रहा था। उसके बाद थोड़ा डिग इन करते वक्त वो उसका एक डिटेक्टिव भी था, एक पर्सनल डिटेक्टिव भी हायर किया था मैट मर्डॉक ने, चेरी नाम था, डिटेक्टिव चेरी, जो कि रिटायर्ड हो चुका है। वो अपने काम को निकालने के लिए उसे यूज़ कर रहा था। सो उससे पता चला कि हेक्टर अयाला और कोई नहीं बल्कि वाइट टाइगर है। सो यस यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेक्टर अयाला वाइट टाइगर है एंड मैट मर्डॉक और भी घुस जाता है इस केस में। और वो जो ओनली विक्टिम था उस दिन सबवे में, तो उस दिन सबवे में जिसे बुली किया जा रहा था वही एक विक्टिम था, वो छुप के रह रहा था और NYPD के पुलिस ऑफिसर उससे निपटा कर इस केस को वैसे ही निपटा देना चाहते थे। लेकिन मैट मर्डॉक ने सोचा कि हेक्टर अयाला को डिफेंड करेगा और उसके ऊपर से सारे चार्जेस को गिराएगा। तो वो क्या करता है, उस विक्टिम को ट्रैक करता है अपने रडार सेंस से। ट्रैक करने के बाद वहाँ पर जब वो जाता है उसे बचा लेता है अपने विक्टिम को, अपने एक ही प्रूफ जो था हेक्टर अयाला के लिए जो गवाही दे सकता था उसे बचा लेता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के हड्डी पैर सब कुछ तोड़ के एक जोर से चिल्लाता है और एपिसोड 2 वहाँ पर एंड हो जाता है। सो ओवरऑल ये डेयरडेविल जो था नेटफ्लिक्स जैसा तो फील नहीं हुआ, बल्कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ नेटफ्लिक्स डेयरडेविल कंटिन्यूएशन और मार्वल स्टूडियोज के थोड़े से टच के साथ, जो कि इट वाज जस्ट गुड, सुपर हिट, मेरे लिए तो काम कर दिया। एंड यस फाइट सीक्वेंसेस में उन्होंने CGI यूज़ किया है जो कि थोड़े से ऑफ लगे मुझे और उन्होंने छुपाने की कोशिश की। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अच्छे से कर रहे हो अच्छे से करो, CGI यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से CGI यूज़ करो ना, हमें नोटिस नहीं होना चाहिए बिकॉज मार्वल इज़ नोन फॉर CGIs। एंड गेम इन्फिनिटी वॉर में कैसा CGI था, यस वो लेवल हम अचीव नहीं कर सकते बिकॉज ये TV सीरीज, बट एटलीस्ट गिव अ गुड CGI। और इस पूरे सीरीज़ का सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बढ़िया था। तो पूरा सिनेमाटोग्राफी यू कैन कंपेयर इट विद द पेंगुइन सीरीज। जिन्होंने द पेंगुइन देखा है कमेंट में बताइएगा कितना सेक्सी सीरीज़ था वो। तो इसमें डायरेक्शन भी अलग था, एक्टर्स के एक्टिंग के वजह से ये 2 एपिसोड और भी इम्पैक्टफुल होने लगे। जब डेयरडेविल और किंगपिन बात कर रहे थे वो सीन इतना हेवी फील हुआ, इतना इंटेंस फील हुआ, मतलब दोनों आर्क एनिमीज है लेकिन दोनों ने अपना पुराने रास्ते को छोड़ चुके हैं। सो मैट मर्डॉक डेयरडेविल होना छोड़ चुके हैं और किंगपिन यानी विल्सन फिस्क वो अपने क्राइम लॉर्ड वाले दुनिया को छोड़ चुके हैं, अभी वो मेयर बन चुका है। एंड यस कि विल्सन फिस्क कोशिश कर रहा है सर विजिलेंटेस को न्यूयॉर्क से हटाने के लिए। स्पाइडरमैन का भी एक रेफरेंस था, पनिशर का भी रेफरेंस था, ऑब्वियसली डेयरडेविल को भी रेफरेंस किया, वाइट टाइगर को भी रेफरेंस किया। तो मेयर बनने के बाद विल्सन फिस्क का एक ही टारगेट है, विजिलेंटिज्म को ख़त्म करना, बट मैट मर्डॉक इसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े हमें हिंट मिल चुके हैं आइडियोलॉजिकल क्लैश के लिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है यहाँ पर विल्सन फिस्क कोई भी एक बड़ा विलन अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। वो अभी इस सीज़न 1 में तो बड़ा विलन नहीं है, सीज़न 1 में बड़ा विलन होगा म्यूज़, और एपिसोड 2 में शायद हमने म्यूज़ को भी देखा है क्योंकि जब डॉक्टर हेदर ग्लेन अपना बुक पब्लिश कर रही थी वहाँ पर एक इंसान आया और वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल लगा और थोड़ा क्लमजी भी लग रहा था। सो मेरा केस ये है कि वो आगे जाकर म्यूज़ बनेगा या तो म्यूज़ बन चुका है, क्योंकि एपिसोड 1 के एंडिंग में हमने देखा कोई तो वॉल में किंगपिन का एक म्यूरल बना रहा है। सो लेट्स सी म्यूज़ का भी एंट्री होगा, कौन होगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा। ये दोनों एपिसोड मुझे काफ़ी पसंद आए एंड यस लेट्स सी क्या होता है। मैं चाहता हूँ ये सीरीज़ और भी अच्छा हो, लोकी को भी टक्कर दे, एंड आई एम अ डेयरडेविल फैन, सो यस आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस सीरीज़। लोग बोलते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रहो, लेकिन ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे। जो स्टैंडर्ड नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल ने सेटअप किया है उसे तोड़ना है, मार्वल स्टूडियो का भी टारगेट करना है वो तोड़ने के लिए।
और यस, मार्वल इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो मिड प्रोजेक्ट देने के बाद मार्वल सोचा कि नाउ लेट्स बिकम सीरियस. So Marvel Studios now got damn serious about their projects, and after so many things, after so many overhauls, पूरा क्रिएटिव ओवरहॉल के बाद भी हमें डेयरडेविल बॉर्न देखने को मिला, एंड द फर्स्ट एपिसोड वाज ऑसम. लेट्स सी आगे क्या होता है. आई एम एक्साइटेड फॉर इट. आप एक्साइटेड है कि नहीं, कमेंट में बताएगा. और आपको ये 2 एपिसोड कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएगा. थोड़ा कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि कैसा लगा, एक दूसरे का ओपिनियन जानते हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं. सो ओवरऑल अगर ये अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. कर दो यार, क्या जाता है भाई सब्सक्राइब करने में. और ऐसे मैं वीडियोस लाते रहूँगा, जो भी डेयरडेविल के वीडियोस भी लाते रहूँगा, जो एपिसोड में बहुत ही अच्छे लगेंगे ऐसे ही वीडियोस में लाते रहूँगा, कुछ थ्योरीज के बारे में लाते रहूँगा. सो या ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू, स्पॉइलर डिस्कशन. मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि और कौन है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, आप लोग ही ना. सो या मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय.